वेक्टर का क्वेश्चन है अपने पास। इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल्स टू वेक्टर r एंड मॉड ऑफ वेक्टर p इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर q इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर r, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। बोला है कि वेक्टर p और वेक्टर q का रिजल्टेंट r है, तो इसे आप लिख लीजिए वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल्स टू वेक्टर r। नेक्स्ट टाइम बताया कि p q और r तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले ले, दोनों तरफ मॉड लगा ले, तो वेक्टर p का मॉड प्लस वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मॉड इक्वल्स टू वेक्टर r का मॉड। वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मॉड होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और वेक्टर r के मॉड को r लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपका बताया कि p q और r तीनों इक्वल है, तो सबको आप p पुट कर लीजिए क्योंकि तीनों ही इक्वल है। पी स्क्वायर के बदले पी स्क्वायर, क्यू के बदले भी p, तो p का स्क्वायर 2 इंटू पी इंटू क्यू को भी p पुट कीजिए तो 2p स्क्वायर कॉस थीटा। इस r को भी p पुट कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर ले तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यह दोनों ऐड होकर के 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर। यह 2p स्क्वायर राइट साइड में जाके माइनस होगा, तो LHS में आपका बचेगा 2p स्क्वायर कॉस थीटा, और p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर को माइनस करेंगे तो माइनस p स्क्वायर। एक p स्क्वायर और एक p स्क्वायर कैंसिल, इधर बचा -1, यह 2 जाएगा डिवाइड में, तो आपका यहाँ से इक्वेशन आया कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2। कॉस थीटा के बदले कॉस थीटा, और -1/2 होता है कॉस 120 डिग्री का वैल्यू, तो -1/2 को लिख लिया कॉस 120 डिग्री। मन ही मन कॉस से कॉस कैंसल, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री आ गया आपका पी और क्यू के बीच का जो यह एंगल थीटा था। आंसर आपका दिख रहा होगा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल्स टू वेक्टर r, वेक्टर p का मॉड प्लस वेक्टर q का मॉड इक्वल्स टू वेक्टर r का मॉड, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन p एंड q। अगेन आप वेक्टर फॉर्म में पहले लिख लीजिए। एंगल निकालने के लिए दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो मॉड ऑफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल्स टू वेक्टर r का मॉड। इसे आप लिखेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और यह वेक्टर r का मॉड r हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बोला वेक्टर p का मॉड, जिसे आप p लेंगे प्लस, तो प्लस वेक्टर q का मॉड q लिखेंगे इक्वल्स टू वेक्टर r का मॉड r। मीन्स यहाँ से पता चला कि r आपका p प्लस q के इक्वल है, तो r को आप बोल लीजिए p प्लस q, और इधर जैसा है लिख लीजिए रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर ले तो रूट खत्म, यह a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह टर्म आपका आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और स्क्वायर करने पे यह हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। यह पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इस साइड आकर के माइनस, तो लेफ्ट में बचेगा 2pq कॉस थीटा, और राइट में बचेगा 2pq। यह 2pq जाएगा डिवाइड में, तो 2pq कैंसिल, इधर 1 बचेगा, कॉस थीटा का वैल्यू आपका 1 आ गया। और जब भी कॉस थीटा 1 आए तो 1 होता है कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, तो इस 1 को कॉस 0 लिख लेंगे, यहाँ से थीटा आपका 0 डिग्री आंसर दिख गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल्स टू वेक्टर r एंड p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। अगेन आप सेम प्रोसेस, पहले वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल्स टू वेक्टर r, दोनों तरफ मॉड ले लें, तो वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मॉड इक्वल होगा वेक्टर r के मॉड के। LHS को आप लिखेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, वेक्टर r के मॉड को r लिखेंगे। यहाँ पर r का वैल्यू नहीं, r स्क्वायर का वैल्यू दिया, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। LHS में स्क्वायर करते ही रूट कैंसिल,
तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा या आर स्क्वायर के इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। आर स्क्वायर का वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर उस साइड जाके माइनस कीजिए तो उस साइड 0 हो जाएगा। लेफ्ट में बचा 2pq कॉस थीटा, राइट में 0, यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो 2pq 0 के डिवाइड में चला जाएगा तो 0/2pq, 0 समथिंग फाइनाइट नंबर इज 0, तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ से आप लिखेंगे कॉस थीटा इक्वस टू 0, और कॉस थीटा 0 होता है कॉस 90 डिग्री, कॉस कॉस कैंसिल, थीटा आपका पी और क्यू के बीच का एंगल 90 डिग्री दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एट व्हाट एंगल 3 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड में एक्ट सो दैट दियर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। अपने पास 3 फोर्स है, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया और बोला कि कितना एंगल पे वह एक्ट करे जिससे उसका रिजल्टेंट 0 हो जाए। तो आप 3 फोर्स दिखा लीजिए, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो यह एफ, एक फोर्स इधर दिखाइए, यह भी एफ और यह भी एफ, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो लेंथ को इक्वल करने के लिए, इस दोनों के बराबर करने के लिए थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं। मैग्नीट्यूड तीनों का एफ ही है। अब यदि इस तीनों का रिजल्टेंट 0 होना है तो इस तीनों में से किसी भी दो का जो रिजल्टेंट होगा वह मैग्नीट्यूड में तीसरे के इक्वल होना होगा और डायरेक्शन में इसके अपोजिट होना होगा, फिर जाकर के तीनों का रिजल्टेंट 0 होगा। तो इसका और इसका बीच का एंगल आप थीटा जूम कर लीजिए और दोनों का रिजल्टेंट दोनों के बीच से पास करेगा, जिसे मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया। और इस दोनों का रिजल्टेंट यदि डायरेक्शन में थर्ड वाले के अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड में इसके इक्वल हो, फिर जाकर के तीनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। इस दोनों का नेट इफेक्ट एफ इस तीसरे वाले को कैंसिल कर दिया या फिर रिजल्टेंट 0 हो गया। तो ओवरऑल आपका काम यह हुआ कि इस एफ और इस एफ जिसके बीच का एंगल आपने थीटा बोला, और यही थीटा एंगल पूछ रहा है एट व्हाट एंगल 3 फोर्स जो है वह कितना एंगल पे एक्ट करे जिससे तीनों का रिजल्टेंट 0 हो जाए। तो इस एफ और इस एफ जिसके बीच का एंगल आपने थीटा एज्यूम किया, उसके रिजल्टेंट को एफ के इक्वल करना है। एफ के ही क्यों इक्वल करें? क्योंकि यह एफ इस एफ को कैंसिल करके नेट इफेक्ट 0 हो जाए। तो एफ और एफ का रिजल्टेंट आप जानते हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस थीटा, और यह पूरा थर्ड के इक्वल होना चाहिए। थर्ड एफ था तो दोनों का रिजल्टेंट भी एफ होना चाहिए। दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, यह हो जाएगा 2f स्क्वायर और यह हो जाएगा 2f स्क्वायर कॉस थीटा इक्वस टू एफ स्क्वायर। यहाँ से जब आप 2f स्क्वायर कॉस थीटा निकालेंगे, यह 2f स्क्वायर इस साइड जाके माइनस, तो माइनस एफ स्क्वायर कैंसिल होने के बाद आपका आ जाएगा कॉस थीटा इक्वस टू -1/2, कॉस थीटा इज कॉस थीटा -1/2 इज कॉस 120 डिग्री। यहाँ से थीटा आ गया 120 डिग्री। यदि आप बोलते हैं कि इस दोनों का रिजल्टेंट दोनों के बीच से पास करे और यह इसका रिजल्टेंट जो हो इसके अपोजिट चला जाए, मैग्नीट्यूड में इसके इक्वल, तो इस एंगल को आप अल्फा बोल सकते थे। और यहाँ पर जब थीटा के बदले अल्फा डालते तो अल्फा भी आपका 120 आता। कोई ऐसा भी बोल सकता था कि इस दोनों का रिजल्टेंट इसके इक्वल और डायरेक्शन में इसके अपोजिट उधर हो जाए, इस एंगल को बीटा बोलते और सेम मेथड यूज करते तो बीटा भी 120 आ जाता। तो यहाँ से अपने को पता चला कि अपने पास यदि 3 वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड तीनों का सेम होना चाहिए, और यदि तीनों का रिजल्टेंट 0 है तो हर वेक्टर दूसरे के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। यह इसके साथ 120 बनाया तो यह भी इसके साथ 120 और यह भी इसके साथ 120। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल करके आ रहा है। यह 4 नंबर क्वेश्चन आपका वेक्टर का बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट का यूज आगे आप ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट के कई सारे न्यूमेरिकल वगैरह में कर सकते हैं। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकल करके आया कि इफ n वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड
have their resultant 0, then they make equal angles with each other. अभी यहाँ पर n के बदले 3 वेक्टर था, 4 वेक्टर भी होता, चारों का यदि मैग्नीट्यूड सेम होता और चारों का रिजल्टेंट 0 होना हो तो चारों वेक्टर एक दूसरे के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। अपने पास 100 वेक्टर हो, सभी 100 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम और रिजल्टेंट 0 होना है तो हर वेक्टर दूसरे वाले के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। फर्स्ट सेकेंड के साथ, सेकेंड थर्ड के साथ, थर्ड फोर्थ के साथ जो भी एंगल बनाएगा सारा एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यह जो आपने कंसेप्ट लिखा, इस कंसेप्ट का कन्वर्स भी ट्रू होता है। इस कंसेप्ट का कन्वर्स बोलने का मतलब कि यदि आप उल्टा करें तो वह उल्टा रिजल्ट भी सही हुआ करता है। उल्टा रिजल्ट बोलने का मतलब यह हुआ कि अभी आपके पास 3 वेक्टर था, तीनों का रिजल्टेंट 0 और यदि मैग्नीट्यूड सेम था, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम रिजल्टेंट 0 तो बीच का एंगल सेम। तो कभी ऐसा हो जाए कि मैग्नीट्यूड सेम और बीच का एंगल सेम हो जाए तो रिजल्टेंट को 0 होना पड़ेगा। इसका उल्टा भी ट्रू है कि यदि एंगल सेम और रिजल्टेंट 0 तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को भी सेम होना पड़ेगा। और यह कंसेप्ट केवल 3 नहीं, यह n नंबर ऑफ वेक्टर, n का वैल्यू आप 2, 3, 4 कितना भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट आ रहा है कि अपने पास जब भी 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर हो, हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, रिजल्टेंट 0 हो, मैग्नीट्यूड सेम रिजल्टेंट 0 तो एंगल सेम, एंगल सेम रिजल्टेंट 0 तो मैग्नीट्यूड सेम, और एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों सेम तो रिजल्टेंट 0। तो 3 कंडीशन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम, रिजल्टेंट 0 तो एंगल सेम होना होगा। इस 3 में से कोई भी 2 फुलफिल होगा तो तीसरे कंडीशन को फुलफिल होना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। आपने बोला कि n वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल रिजल्टेंट 0 तो एंगल इक्वल, कन्वर्स ट्रू का मतलब कि यदि एंगल इक्वल मैग्नीट्यूड सेम तो रिजल्टेंट 0, या रिजल्टेंट 0 एंगल सेम तो मैग्नीट्यूड को भी इक्वल होना होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग इस कंसेप्ट के बेसिस पे देखें तो क्वेश्चन में बोला था कि 3 वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और रिजल्टेंट 0 होना है। अभी आपने देखा कि जब भी मैग्नीट्यूड सेम हो, चाहे कितना भी वेक्टर क्यों ना हो, जब भी सबका मैग्नीट्यूड सेम और रिजल्टेंट 0 होना है तो हर वेक्टर दूसरे के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। तो आप अगेन 3 वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए, मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है, क्वेश्चन में बोल दिया कि रिजल्टेंट 0 होना है तो आपने रिजल्ट पढ़ा कि हर वेक्टर दूसरे के साथ इक्वल एंगल, या इससे थीटा तो यह भी इससे थीटा और यह भी इससे थीटा ही बनाएगा। टोटल एंगल यदि हम चेक करें थीटा के टर्म में तो यह 3 थीटा, और एक सर्कल में यह टोटल एंगल होता है 360, तो 3 थीटा 360, यहाँ से थीटा आ गया 360/3 120 डिग्री। डायरेक्ट आप यहाँ आंसर पे पहुँच रहे हैं। मीन्स इसी क्वेश्चन में कभी 4 वेक्टर दे देता और बोलता कि चारों का मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट 0 है, तो हर एक वेक्टर दूसरे के साथ एंगल कितना बनाता। तो 4 के लिए आप बोल लेते 360/4, 5 रहे तो 360/5, 100 वेक्टर्स रहे तो 360/100, 36 डिग्री हर वेक्टर दूसरे के साथ बनाया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेक्टर एफ इज डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, कैलकुलेट इट्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। एक वेक्टर है वेक्टर एफ और वह वाई की तरफ डायरेक्टेड है, तो आप एक्सिस बना लीजिए वाई और एक्स, और वेक्टर एफ का डायरेक्शन वाई की तरफ है। इसका बोला है एक्स कंपोनेंट, तो जब भी कोई वेक्टर पूरा का पूरा वाई एक्सिस पे होता है तो उसका केवल वाई कंपोनेंट मिलता है, एक्स कंपोनेंट 0 मिलेगा। तो वेक्टर एफ
है वाई पे पूछा एक्स कंपोनेंट आपका 0 हो जाएगा। वेक्टर यदि एक्स पे रहता तो एक्स कंपोनेंट मिलता, वाई 0 हो जाता। या फिर आप कंपोनेंट के रूल से काम करेंगे तो वेक्टर एफ का कंपोनेंट लेना है तो मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, फिर कॉस लिख लीजिए, और वेक्टर एफ का एक्स कंपोनेंट है तो वेक्टर एफ का एक्स के साथ जो एंगल है वह एंगल डाल लीजिए। कॉस 90 0 है, एफ इंटू 0 कंपोनेंट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला इफ वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू का मॉड, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू का मॉड इक्वल दिया वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू के मॉड के, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू का मॉड होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर ले तो रूट खत्म हो जाएगा, यह बचेगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और इधर बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। यहाँ से यह पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इधर आकर के माइनस होकर 0 कर देगा, तो इधर का टर्म बचा 2pq कॉस थीटा, और उधर का टर्म बचा माइनस 2pq कॉस थीटा। यह माइनस वाला इस साइड आके ऐड होगा तो यह हो जाएगा 4pq कॉस थीटा। यह तो इधर आ गया तो उधर कुछ बचा नहीं, 0। यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 4pq, कॉस थीटा का वैल्यू 0 बाई समथिंग 0 कॉस थीटा। इस 0 को आप लिखेंगे कॉस 90 डिग्री, यहाँ से थीटा का वैल्यू आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा, दोनों के बीच का एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला कैन द रिजल्टेंट ऑफ 3 अनइक्वल फोर्सेस P इक्वल टू 0, 3 अनइक्वल फोर्स है, 3 अनइक्वल फोर्स है और उसके रिजल्टेंट को 0 होना है, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो मान लीजिए आपके पास फोर्स हो जाए 3 न्यूटन का, 4 न्यूटन का और 5 न्यूटन का, तो इस 3 के रिजल्टेंट को 0 करने के लिए, या 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होगा या नहीं, इसके लिए आप मेथड यूज करते हैं कि 2 स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले को ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं किसको, 2 स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले को, और ऐड करने पे यह वैल्यू थर्ड वाले के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तब रिजल्टेंट 0 हो जाता है। ऐड 2 स्मॉलर, और यह पूरा ऐड करके ग्रेटर हो या इक्वल हो थर्ड के मैग्नीट्यूड के, तब 0 हो सकता है, अदरवाइज 0 नहीं होगा। क्योंकि यह 3 और 4 का रिजल्टेंट, यदि 3 और 4 चला जाए 90 डिग्री पे तो रिजल्टेंट हो जाएगा रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90, कॉस 90 0, 2a भी टर्म को 0 कर देगा, तो रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 का रूट 5। तो इस दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री पे जब 5 आ जाएगा तो यह वाला इसका रिजल्टेंट 5 इस वाले 5 के अपोजिट में जाकर के रिजल्टेंट को 0 कर दे सकता है। तो 3 अनइक्वल है, तीनों अलग अलग वैल्यू, लेकिन इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। तो आंसर लिखा है मे भी, हर बार हो जाए या जरूरी नहीं। होने के लिए कंडीशन बताया कि यह वैल्यू हमेशा 2 छोटा को ऐड करके तीसरे के इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए। यहीं पे आंसर रहता 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, और एक ले लीजिए 1 न्यूटन। यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि 2 छोटा तीसरे वाले से ग्रेटर तो नहीं है, इक्वल है, तो यहाँ पर भी 0 पॉसिबल है। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले लीजिए, यहाँ भी 0 हो सकता है। 2 न्यूटन, 5 न्यूटन और 11 न्यूटन, यहाँ पर 2 छोटे वाले को ऐड किए तो वह तीसरा से ना बड़ा है ना बराबर है, तो यहाँ रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला देयर आर 3 फोर्सेस 4 न्यूटन 5 न्यूटन 10 न्यूटन, कैन दियर रिजल्टेंट बी 0। तो यही मेथड यूज कीजिए, 2 छोटा वाला को ऐड कर लीजिए
4 और 5 ऐड होकर के 9, तीसरा से छोटा हो रहा है, रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, आंसर में 9 दिख रहा होगा। देयर आर 3 फोर्सेस 4, 6 और 8, कैन दियर रिजल्टेंट भी 0। दो छोटा 4 और 6 को ऐड कीजिए, 10 आएगा, तीसरा 8 से बड़ा है तो 0 हो जाएगा, तो आंसर में यस दे रखा है। कैन द रिजल्टेंट ऑफ 2 अनइक्वल फोर्सेस बी इक्वल टू 0। दो अनइक्वल फोर्स का रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। जब भी दो वेक्टर या दो फोर्स का रिजल्टेंट 0 होना है, उसका कंडीशन होता है कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहे और डायरेक्शन रहे अपोजिट। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, यह 2 न्यूटन और यह 2 न्यूटन, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, रिजल्टेंट आपका 0 आ जाएगा। लेकिन यदि अनइक्वल है, रिजल्टेंट ऑफ 2 अनइक्वल फोर्स, एक को 12 और एक को 2 कर दीजिए तो रिजल्टेंट आपका 10 आएगा लेफ्ट की तरफ। तो कभी भी अनइक्वल का रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। इक्वल है मैग्नीट्यूड का तो उसका भी रिजल्टेंट केवल एक ही केस में 0 होगा, जब यह दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, मीन्स 180 डिग्री एंगल बनाए। तो 10 का आंसर आपका 9 दिख रहा होगा। दो अनइक्वल का रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ ईस्टवर्ड डायरेक्टेड फोर्स कैन बी बैलेंस्ड बाय नॉर्थवर्ड डायरेक्टेड फोर्स। एक फोर्स है ईस्ट में और एक फोर्स है नॉर्थ में, और बोल रहा है कि यह फोर्स इसको बैलेंस कर सकता है क्या। बैलेंस करना मतलब नेट फोर्स 0 होना। अभी आपने देखा कि नेट 0 होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट है, नॉर्थ नहीं है, तो कभी भी नॉर्थ वाला ईस्ट को या ईस्ट वाला नॉर्थ को बैलेंस नहीं कर सकता, तो आंसर 9 दिख रहा है। कैन द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन बी इक्वल टू 3, 4, 8, 16 एंड 18। दो वेक्टर दिया है, एक का मैग्नीट्यूड दिया है 10 न्यूटन और दूसरे का मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन। इस दोनों के रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू आएगा 10 - 6 4 न्यूटन, और दोनों के रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू 10 + 6। जब भी दो वेक्टर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उसके रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू आप बोलते हैं a - b, मैक्सिमम वैल्यू a + b। तो मिनिमम a - b 10 - 6 4 और मैक्सिमम a + b 16। इसका मतलब 4 से छोटा नहीं हो सकता, मैक्सिमम है 16 तो 16 से बड़ा नहीं हो सकता। 4 होगा जब मिनिमम हो, 16 होगा जब मैक्सिमम हो, और मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का सारा वैल्यू पॉसिबल है। तो आप चेक कर लीजिए। फर्स्ट बोला 3 न्यूटन, 3 4 से छोटा है, मिनिमम से छोटा, तो 3 न्यूटन के लिए नो लिखेगा। 4 न्यूटन पॉसिबल है तो यस, जब मिनिमम हो। 8 न्यूटन, 8 आ रहा है 4 और 16 के बीच में, तो 8 भी पॉसिबल होगा, तो सी का ऑप्शन यस। 16 न्यूटन मैक्सिमम जब हो जाए तो 16, तो यह भी यस। 18 जो है वह मैक्सिमम से ज़्यादा है, और मैक्सिमम का मतलब सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है, तो सबसे ज़्यादा 16 होगा। 18 न्यूटन पॉसिबल नहीं है, तो आंसर आपको 9 दिख रहा है। क्वेश्चन आपसे बोला, नेक्स्ट इन द एबव प्रॉब्लम व्हाट विल बी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। तो मिनिमम आपने 4 निकाला, मैक्सिमम 16, मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 16 रिस्पेक्टिवली, आंसर दिख गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस आर 16 एंड 4। मैक्सिमम वैल्यू 16 और मिनिमम वैल्यू 4। आप दो फोर्स बोला है, एक फोर्स को F1 बोलिए और दूसरे को F2, और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब F1 + F2 दिया 16, और मिनिमम मतलब F1 - F2 का वैल्यू 4 बता दिया। आपसे F1 और F2 का वैल्यू पूछ लिया, दोनों को ऐड कीजिए या कैंसिल। 2F1 = 16 और 4 20, F1 = 20/2 10 न्यूटन में आ गया, और F1 का वैल्यू यहाँ 10 पुट कीजिए तो F2 आ जाएगा 16 - 10। 16 - 10 इज 6 न्यूटन, तो F1 10 F2 6। F A और B इसने बोला था, तो 10 और 6 आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, इन द एबव प्रॉब्लम व्हाट वुड बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। या जो F1 है और F2, इसके रिजल्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू। तो रिजल्टेंट R होता है √* F1² + F2² + 2F1 F2 cos θ √* F1 10 का स्क्वायर 100
प्लस F2 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 6 कॉस और थीटा रहेगा F1 और F2 के बीच का एंगल। आगे बताया है इफ द टू फोर्सेस एक्ट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, इस पूरे टर्म को जीरो कर देगा। तो यह आया रूट अंडर 136 और 136 का जब आप रूट ले लेंगे तो 11.666 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट करके 11.7 होना चाहिए था, लेकिन इसने लिखा 11.6 न्यूटन, तो मैं भी वही आंसर लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला द मैग्नीट्यूड्स ऑफ थ्री वेक्टर वेक्टर पी वेक्टर क्यू एंड वेक्टर आर रिस्पेक्टिवली 12 5 एंड 13 न्यूटन and vector p plus vector q equals to vector r, then what is the angle between vector p and vector q? स्टार्टिंग का 3 क्वेश्चन आपने इसी टाइप का किया था। पहले वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल्स टू वेक्टर r था, तो दोनों तरफ मोड़ ले लीजिए अब डायरेक्ट। इसे आप लिखेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और वेक्टर r के मोड को r डालिए। पी क्यू और आर का वैल्यू दे रखा है, पी दिया है 12, तो रूट अंडर 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू दिया है 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू पी का वैल्यू अगेन 12 क्यू का वैल्यू 5 कॉस थीटा, आर का वैल्यू दे दिया 13, तो आर को आप 13 पुट कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, यह ऐड होकर के 169 प्लस 5 इंटू 12 60 इंटू 2 120 कॉस थीटा, 13 का स्क्वायर 169 इधर जाके माइनस, तो 120 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इज 0 बाई 120 0, कॉस थीटा को कॉस थीटा लिखिए और 0 को लिखिए कॉस 90 डिग्री। यहाँ से थीटा आपका दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दिख गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री वेक्टर वेक्टर पी वेक्टर क्यू एंड वेक्टर आर आर रिस्पेक्टिवली 3 4 एंड 5 न्यूटन। वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू वेक्टर आर है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू? पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, केवल वैल्यू अलग किया है। आप दोनों साइड वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू इक्वल्स टू वेक्टर आर लिख करके दोनों तरफ मोड ले लीजिए। मोड लगाते ही यह बेचारा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और वेक्टर आर का मोड लगाते ही आर हो जाएगा। वैल्यू डालिए, पी के बदले 3 न्यूटन दिया, 3 का स्क्वायर 9, क्यू के बदले 4 तो 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा, आर का वैल्यू दिया है 5, तो यहाँ पे 5 डालिए। स्क्वायर कर ले सकते हैं दोनों तरफ रूट हटाने के लिए, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यह भी 25। यहाँ से 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 कॉस थीटा, यह टोटल ऐड हो गए 25, उधर जाके माइनस तो 0 और कॉस थीटा भी 0, और जानते हैं कि जब भी कॉस थीटा 0 तो थीटा 90 डिग्री, अगेन आपको 90 डिग्री आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट में बोला इन द एवर प्रॉब्लम व्हाट कुड बी द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर आर। पिछले क्वेश्चन में वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच एंगल पूछा, पिछले क्वेश्चन में एंगल पूछा वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, इस बार पूछा पी और आर। तो यहाँ पे देखिए, जब पी और क्यू के बीच का एंगल था तो इस दोनों को आपने एक साथ रखा, और एंगल थीटा पी और क्यू के बीच का। अब पी और आर पूछ रहा है, तो पी को और आर को एक साइड ले जाएं और फिर दोनों तरफ मोड़ लेकर के वैल्यू डाल दें। तो आपका इक्वेशन दे रखा है वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू इक्वल्स टू वेक्टर आर, और एंगल पूछा है पी और आर के बीच का, तो इस पी को उस साइड ले जाके माइनस कर लीजिए, तो वेक्टर क्यू आ जाएगा। वेक्टर आर माइनस वेक्टर पी, दोनों तरफ मोड ले लीजिए, तो वेक्टर क्यू का मोड इक्वल्स टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर पी का मोड। वेक्टर क्यू के मोड को आप क्यू लिखेंगे, और इसे आप पढ़ेंगे मोड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, जो कि होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले पी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2rp कॉस थीटा, और यहाँ का थीटा होगा पी और आर के बीच का एंगल, और आपसे पूछा भी पी और आर के बीच का एंगल। पी क्यू और आर में P3 था, Q4 था, तो Q को 4 डालिए,
आर 5 था तो आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, पी 3 था तो 3 का स्क्वायर 9 -2 इंटू आर का वैल्यू 5 पी का वैल्यू 3 कॉस थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर ले, या 16 हो जाएगा। 25 + 9 34 हो जाएगा, और माइनस का साइन आएगा आपका 5 × 3 15 × 2 30 कॉस थीटा, -30 कॉस थीटा को इधर LHS में ले आइए तो +30 कॉस थीटा, और 16 जाके माइनस होगा 34 से, तो यह आपका 18 जैसा दिख रहा है। कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 30, 6 से कैंसिल करें तो 3 और 6 से या 5 टाइम्स, कॉस थीटा आपका आ गया 3/5। डिग्री में हम लोगों को नहीं पता है कि कॉस कितना डिग्री 3/5 होता है, तो थीटा के लिए हम कॉस इनवर्स यूज करेंगे। थीटा के बदले थीटा कॉस उधर गया तो कॉस इनवर्स 3/5 आपका एंगल आ जाएगा, पी और आर के बीच का कॉस इनवर्स 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर 2 न्यूमेरिकली इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एज सोन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट। यह भी 100 न्यूटन, यह भी 100 न्यूटन, और एंगल यहाँ 60 डिग्री दिखाया, लेकिन दिक्कत है कि इस वाले वेक्टर का ऐसा एरो दिया है, यहाँ ऐसा एरो, तो इस वाले वेक्टर का यहाँ हेड होगा जबकि इस वाले वेक्टर का यहाँ टेल होगा। तो वेक्टर का एंगल तब तक सही होता है जब तक हेड से हेड मिले या फिर टेल से टेल मिले। जब भी एक का हेड और दूसरे का टेल मैच करे तो यहाँ जो एंगल थीटा है या 60 वह ना लेके हम एंगल लेते हैं वेक्टर के बीच का 180 माइनस थीटा। तो यहाँ 180 माइनस 60 करेंगे तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। रिजल्टेंट के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे √A² बोले तो 100 का स्क्वायर प्लस B², बी भी 100 ही मैग्नीट्यूड है तो B² प्लस 2A के बदले 100, बी भी 100 है तो फिर से 100² कर लीजिए, और कॉस थीटा 60 ना लेकर के 120। और 120 का कारण मैंने बताया कि जब भी एक का हेड मिले और एक का टेल तो एंगल आप थीटा ना लेकर के 180 माइनस थीटा बोलते हो। √100² के बदले आप एज इट इज छोड़ दीजिए 100² प्लस इस 100² के बदले भी वैसा ही 2 × 100 का स्क्वायर, और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2। यह 2 और यह 2 कैंसिल, यह माइनस आगे आ जाएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और यह प्लस 100² और यह माइनस वाला 100² कैंसिल, 100² का आप रूट ले लेंगे तो यह 100 आ जाएगा। फोर्स था तो ऐसा यूनिट रिजल्टेंट न्यूटन में ले लीजिए। यहाँ से पता चला कि जब भी दो वेक्टर हो और दोनों के बीच का एंगल 120 हो, और यदि वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम तो रिजल्टेंट का भी वही मैग्नीट्यूड आएगा। यहाँ रहता 200, यहाँ भी 200, एंगल 120, रिजल्टेंट 200। यहाँ 17 न्यूटन, यहाँ भी 17, एंगल 120, रिजल्टेंट भी 17 ही आया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, इज इट पॉसिबल वेक्टर m क्रॉस वेक्टर m इक्वल टू वेक्टर m। तो यदि इस वाले वेक्टर m को आप नल वेक्टर ले लीजिए, जीरो वेक्टर, क्रॉस अगेन यह भी m है तो यह भी जीरो वेक्टर, तो 0 × 0 जीरो वेक्टर, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और कब हो सकता है? जब वेक्टर m आपका नल वेक्टर हो जाए। तो आंसर है यस, इफ वेक्टर m इज अ नल वेक्टर।